अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे लहसुन की चटनी। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो इस चटनी का यूज़ करें। आप ये बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं और आप रोज़ाना अपने खाने में इसको इस्तेमाल करें। आप इसको दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ आप यूज़ करें। 2 चम्मच आप दोपहर के खाने के साथ खा लें और 2 चम्मच रात के खाने के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है या ब्लड प्रेशर का है या इसके अलावा आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी इससे फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। तो आजकल सीज़न है तो विंटर में इसका फ़ायदा उठाएं और इस चटनी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हमने ग्रीन गार्लिक लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने 250 ग्राम लिया था, तो मैंने कुछ काट लिया है। तो ये इस तरह से इसको हमें काटना है और ये इस तरीके से आता है और इसमें ऊपर ऐसे जड़ें लगी हुई होती हैं। तो ये जो ऊपर की इसकी जड़ें होती हैं तो इसको हम काट देते हैं और बाकी का जो होता है उसको हम ऐसे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे और नीचे से भी इसका थोड़ा सा हिस्सा हम इसमें से निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा होता है, और जहाँ तक नरम होगा वहाँ तक हम इसको आसानी से काट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और पहले मैंने इसको धो लिया था। तो आप जब भी इसको काटें तो पहले आप इसको धो लें, उसके बाद आप काटें। तो हमने देखिए काट लिया है। साथ में मैंने हरा धनिया एक गड्डी ले ली है और मैंने तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक थोड़ा सा लिया है और साथ में हमने 2 नींबू लिए हैं। तो इनका हम जूस डालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको पीस लेना है। तो इसमें मैं ये सब चीज़ें डालूँगी। हरा लहसुन डाल रही हूँ मैं सबसे पहले इसमें, और अब हम इसमें अदरक डाल गए हैं और हरी मिर्चें डाल गए हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतनी ही मिर्चें डालें टेस्ट के हिसाब से। नींबू का रस मैंने डाल दिया है इसमें, और अब हम इसमें नमक डाल गए हैं। और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 चाय का चम्मच है, ये मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैंने डाला है, बस थोड़ा सा ही डाला था। और ये देखिए हमारा मसाला ये पीस चुका है, चटनी तैयार है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं। और इसका अब दूसरा तरीका मैं चटनी का बताती हूँ, आप इसको भगाड़ के भी खा सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें मैंने ये 8 से 10 अदद मैंने साबुत गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं, ज़ीरा डाल दिया है थोड़ा सा। ये देखिए ये फ्राई हो गया है, हल्का सा रेड कलर इसका आ गया है। और अब मैं इसमें चटनी डाल दूँगी जो हमने पीसी है। तो आप चाहें तो इसको वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की है ये। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप भगाड़ के भी खा सकते हैं, दोनों स्टाइल से ये मज़े की बनती है बहुत ज़्यादा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने ये आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दिया है, वाइट सिरका मैंने डाला है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं तकरीबन बस 5 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं इसको। तो 5 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसका पानी खुश्क हो गया है और चटनी हमारी भुन चुकी है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन की चटनी बनके तैयार है। आप इसको 15 दिन तक रख के खा सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने इसमें लेमन का और सिरके का यूज़ किया है। तो आप इसको इजीली 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में आप रख लें और जब आपको खानी हो आप खाने के साथ इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी है और फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें